नमस्कार दोस्तों, जसप्रीत आप लोगों के सामने फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बीच में और फ्यूल ऑपरेटेड गाड़ियों के बीच में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे वो बेनिफिशियल रहती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां और कैसे आइस गाड़ियां आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, जो कि मिलता है कंफर्ट। आप जब गाड़ियां चलाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तो आपको किसी भी तरह का क्लच यूज करने के लिए नहीं मिलता, जिससे आपको एक लोकल सिटी कॉम्पिटिशन में भी, अगर आप ट्रैफिक में भी गाड़ियां चला रहे हैं, कंफर्ट ट्रैफिक में भी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको एक कंफर्ट मिलता है। वादर अगर आप आइस में बात करते हैं तो आइस में भी आपको ऑटोमेटिक गाड़ियां मिलते हैं। सो मेजर डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि आइस व्हीकल फ्यूल ऑपरेटेड गाड़ियों के अंदर आपकी माइलेज का इशू हमेशा आपको ऑटोमेटिक में मिलता है, जो कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं लोकल सिटी कॉम्पिटिशन में, तो आपको रेंज भी मिलता है। सो नेक्स्ट बेनिफिट है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने के में, वो ये है कि आपको मेंटेनेंस ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता कंपैरेटिवली आइस गाड़ियों के। आइस गाड़ियों में 3000 से 3200-3500 तक अलग अलग तरह के मूवेबल पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें चाइल्ड पार्ट्स भी बोलते हैं, जिनकी मेंटेनेंस अगर आप करने जाते हैं तो आपको ओवरऑल कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक इंजन से ज़्यादा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। थर्ड बात करते हैं, कोई साउंड नहीं होता है, नॉइस एनवीएस लेवल बहुत कम होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। एनवीएस लेवल बोलते हैं नॉइस वाइब्रेशन और हार्शनेस हम बोलते हैं, जो वाइब्रेशन ऑफ द इंजन की वजह से जनरेट होती है। जब आप लोकल सिटी कॉम्पिटिशन में डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी चलाएंगे तो आपने महसूस किया होगा, तो आप काफ़ी थकावट महसूस करते हैं शाम को गाड़ी घर आने के बाद या अपने डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद, जो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नहीं मिलता है। इशू नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ऑलरेडी बहुत साइलेंट होती है। इंस्टेंट पावर टॉर्क आपको मिलता है कंपैरेटिवली। अगर आइस गाड़ियों की बात करूँ, मैनुअल में या ऑटोमेटिक में भी, मोटर जो फिटेड रहती है वो ड्राइव ट्रेन के ऊपर डायरेक्टली फिटेड रहती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, जो डायरेक्टली पावर जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं इमीडिएट पावर आउटपुट आपको मिलेगा, जो कि आइस इंजन में थोड़ा सा डिले रहता है बिकॉज ऑफ दी सेंसर्स। इनफैक्ट अगर सेंसर्स की बात करूं तो दैट इज कनेक्टेड थ्रू योर ECU, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि हर गाड़ी में रहता है, जो उसके थ्रू पास ऑन होकर थोड़ा सा डिले इन द रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा गियरलेस ड्राइव है। गियरलेस ड्राइव तो बहुत इजी है, आपको गाड़ी चलाना इजी टू हैंडल है, इजी टू कंट्रोल है। सो इसके अलावा फीचर रिच गाड़ियाँ रहती हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जो कि मैनुअल गाड़ियाँ इतनी नहीं फीचर रिच रहती हैं। सॉरी, आइस इंजन गाड़ियाँ नहीं रहती हैं फीचर रिच। कुछ हायर सेगमेंट में अगर आप चले जाएंगे तो आपको फीचर्स काफ़ी मिलेंगे, बट अगर कंपैरेटिवली मिड सेगमेंट या मिड साइज ऑफ दी व्हीकल्स आप देखेंगे तो आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और आइस व्हीकल गाड़ियों में, जो कि हम आपके लिए लाना चाहते थे। आज की डेट में बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती हैं कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए या आइस व्हीकल लेना चाहिए, पेट्रोल CNG लेना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हर इंसान को अपना यूजेबिलिटी पहले देखना चाहिए, अपना यूजेबिलिटी देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। सो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और आइस इंजन गाड़ियों के अंदर। सो इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए, नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग अवेलेबल हैं सेम ऑटोग्लैम नाम से, और हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ हमारे चैनल्स को गो थ्रू कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो इसी तरह की आगे की वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे आपके लिए। सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।